कभी सोचा है डॉक्टर्स किसी की खोपड़ी के अंदर आखिर देखते कैसे हैं? ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प है। ये किसी मेडिकल जासूसी से कम नहीं है और आज हम उन्हीं चालाक तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सवाल असल में मेडिकल इमेजिंग के सबसे बड़ी चुनौती को सामने लाता है। मान लीजिए कि खोपड़ी एक बंद तिजोरी है और डॉक्टर्स को इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए अंदर के सारे राज जानने हैं। है ना मुश्किल काम? देखिए, ये जो एक्सरे है, इससे एक बात तो साफ है, खोपड़ी कोई सीधी सादी हड्डी नहीं है। ये तो एक बहुत ही उलझी हुई 3D पहेली है जिसमें कई हड्डियां एक दूसरे के ऊपर हैं। तो एक साफ तस्वीर लेना, उसके लिए सिर्फ एक कैमरा काफी नहीं, इसके लिए चाहिए सही औजार और एक जासूस की पैनी नजर। तो इन जासूसी औजारों का एक खास नाम भी है, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। नाम थोड़ा भारी भरकम है पर मतलब सीधा है। एक्स्ट्रा यानी बाहर और ओरल यानी मुंह, मतलब मुंह के बाहर से ली गई तस्वीरें। बस यही वो तकनीक है जो डॉक्टर्स को खोपड़ी और चेहरे की इस पहेली को सुलझाने में मदद करती है। अब देखें, किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत होती है सीन का जायजा लेने से। तो पहले हम देखेंगे कुछ बुनियादी व्यूज। ये वो तरीके हैं जो डॉक्टर्स को, आप कह सकते हैं, क्राइम सीन का एक ओवरव्यू देते हैं ताकि पता चले कि आखिर मामला क्या है। तो हमारा पहला टूल है PA व्यू। PA मतलब पोस्टीरो एंटीरियर, या कहें पीछे से आगे। यहां होता क्या है कि एक्सरे सिर के पीछे से निकलती है और फिल्म सामने होती है। इसका नतीजा होता है चेहरे का एक बिल्कुल सीधा शॉट। समझे, यह है जासूस की क्राइम सीन पर पहली नजर। और इस पहली नजर में क्या क्या पता चलता है? अरे बहुत कुछ। खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में कोई दरार, आंखों के सॉकेट यानी ऑर्बिट्स की क्या हालत है, और हां, साइनस में कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब दिख जाता है। हर छोटी बड़ी चीज इस मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने का एक अहम सुराग बन जाती है। चलिए अब एंगल बदलते हैं। अगला है लैटरल व्यू। इसमें मरीज को साइड में खड़ा किया जाता है। इससे हमें मिलता है एक प्रोफाइल शॉट जो कहानी का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। और ये साइड व्यू, ये कमाल का है। इससे खोपड़ी के बेस में फ्रैक्चर से लेकर पिट्यूटरी ग्लैंड जैसी छोटी छोटी चीजें तक साफ नजर आ जाती हैं। ये वो सुराख हैं जो सामने से देखने पर अक्सर छुपे रह जाते हैं। अब बारी है कुछ हटकर देखने की। इसे कहते हैं SMV व्यू। जरा सोचिए, थोड़ी के नीचे से सीधे ऊपर की तरफ देखना। मरीज को अपना सिर जितना हो सके पीछे झुकाना पड़ता है और इससे हमें मिलता है खोपड़ी के बेस का एक ऐसा व्यू जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। ये अनोखा एंगल गाल की हड्डी के फ्रैक्चर जैसे छुपे हुए सुरागों को सामने ले आता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। अगर गर्दन में चोट का जरा भी शक हो तो ये व्यू कभी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन गर्दन के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ठीक है, ओवरव्यू तो हो गया, लेकिन तब क्या जब जासूस को किसी एक खास सुराग पर फोकस करना हो? जाहिर है तब वो अपने स्पेशल टूलकिट निकालेगा। तो चलिए देखते हैं ये विशेषज्ञ उपकरण। जरा इस पर नजर डालिए। बाईं तरफ है एक स्टैंडर्ड फ्रंट व्यू और दाईं तरफ वाटर्स व्यू। फर्क देखा? सिर को बस जरा सा झुकाया और साइनस कितने साफ दिखने लगे। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार तकनीक है। तो इस जादू का राज क्या है? मरीज अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाता है। ऐसा करने से खोपड़ी के बेस की एक मोटी हड्डी, जिसे पेट्रस बोन कहते हैं, वो बड़ी चालाकी से रास्ते से हट जाती है और नतीजा साइनस का एक बिल्कुल साफ, बिना किसी रुकावट वाला व्यू। और इस व्यू से मिलता क्या है? ये टारगेटेड व्यू बहुत बहुत जरूरी है। इससे चेहरे के बीच के हिस्से के फ्रैक्चर का पता चलता है और तो और ऑर्बिटल ब्लोआउट जैसी गंभीर चोटों का भी। ये वो चोट है जिसमें आंख का सॉकेट ही टूट जाता है। अच्छा, कभी कभी जबड़े में क्लिक की आवाज आती है या दर्द होता है ना? ये अक्सर TMJ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की वजह से होता है। अब ये जोड़ थोड़ा पेचीदा है और इसे देखने के लिए एक बहुत ही खास टूल चाहिए। तो पेश है रिवर्स टाउन्स व्यू। यहां का फंडा बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट है। मरीज को बस अपना मुंह खोलने के लिए कहा जाता है। इस एक छोटे से एक्शन से जबड़े के सिरे, जिन्हें कॉन्डाइल्स कहते हैं, वो अपने सॉकेट से बाहर आ जाते हैं और हमें मिलती है एक एकदम साफ तस्वीर। इस तकनीक की मदद से जबड़े के जोड़ की पूरी एनाटॉमी देखी जा सकती है। फ्रैक्चर से लेकर डेवलपमेंट से जुड़ी कोई दिक्कत हो, सब कुछ साफ नजर आता है। ये वो बातें हैं जो दूसरे व्यूज में आसानी से पकड़ में नहीं आती। चलिए अब हम सिर्फ प्रॉब्लम का पता लगाने से एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली तकनीक सिर्फ एक तस्वीर खींचने तक सीमित नहीं है।
ये तो इलाज का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में है, खासतौर पर ऑर्थोडोंटिक्स में। और ये सब शुरू होता है एक खास डिवाइस से जिसे सेफलोस्टैट कहते हैं। इसका काम क्या है? ये सिर को एकदम स्थिर, बिल्कुल फिक्स पोजीशन में रखता है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि हर एक्सरे बिल्कुल एक ही तरह से लिया जाएगा। इससे सारी तस्वीरें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती हैं और उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, एक नॉर्मल एक्सरे एक फोटो की तरह है, बस एक स्नैपशॉट। लेकिन एक सेफेलोग्राम एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा है, एकदम सटीक। आप वक्त के साथ दो ब्लूप्रिंट्स की तुलना करके देख सकते हैं कि क्या क्या बदला है। और ऑर्थोडोंटिक्स में इलाज की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और यहीं पर असली जादू होता है। डॉक्टर्स इस एक्सरे इमेज को ट्रेस करते हैं, उस पर खास पॉइंट्स को मार्क करते हैं और फिर उन पॉइंट्स को जोड़कर चेहरे के स्ट्रक्चर का एक डिटेल नक्शा तैयार करते हैं, बिल्कुल एक मैप की तरह। और ये ब्लूप्रिंट, ये सचमुच एक गेम चेंजर है। ये ऑर्थोडोंटिस्ट को गाइड करता है कि ब्रेसेस कैसे लगें, सर्जन्स को जबड़े की मुश्किल सर्जरी प्लान करने में मदद करता है। इससे वो वक्त के साथ प्रोग्रेस पर नजर रख पाते हैं और ये पक्का करते हैं कि इलाज सही दिशा में जा रहा है। तो हमने आज क्या समझा? स्कल का एक्सरे सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पूरी इन्वेस्टिगेशन है। ये सही सुराग ढूंढने के लिए सही एंगल चुनने का हुनर है। एक ऐसा हुनर जो एक मामूली तस्वीर को जिंदगी बचाने वाली इंसाइट में बदल देता है। हर एक्सरे एक अलग कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो एक खास एंगल से ही नजर आती है। ये मेडिकल जासूसी का एक बेहतरीन नमूना है, जहां सही नजरिया छुपे हुए सच को सामने ला सकता है और आखिरकार जिंदगी बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई एक्सरे देखे तो याद रहे, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पहेली का वो हिस्सा है जिसे सुलझाया जाना बाकी है।